अब हम चेक करने वाले हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है रीडिंग है। और आपसे कनेक्ट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आप हमेशा अपने खुशियों को लेकर बाहर ढूंढते हो खुद को और खाली हाथ लौटते हो। तो मैं कभी नहीं चाहती आपके साथ यही साइकिल बार बार चले। आप अपने खुशियों के मालिक खुद बनो, खुद को ढूंढो और अपने आप को कंप्लीट करो। आपको कभी भी दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको अपनी वैल्यू, अपनी लाइफ ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए, ना कि दूसरों की। कोई आपको कैसे रिजेक्ट करता है, क्यों करता है और आपकी वैल्यू रखता है या नहीं रखता है, इसकी कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाओगे और अपने अंदर की क्वालिटी समझोगे। और जो आप नहीं कर पा रहे हो, अधूरा रह गया है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ डिवाइन हमेशा होते हैं। इसलिए मैं डिवाइन के माध्यम से ही सारे कार्ड निकालूंगी और आपको आपसे जोड़ूंगी। और डिवाइन से मैं बोलूँगी, प्रे करूँगी कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हों। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूवर कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, उनको कहाँ कहाँ खुद को एनालिसिस करनी है, ढूंढनी है, कहाँ से चीज़ें कलेक्ट करनी है और किस रास्ते पर चलना है। उनकी कमियां भी दिखाइए आप मुझे और उनके क्वालिटी भी आप दिखाइए। जो भी है आप मुझे क्लैरिटी बताइए, आप कार्ड के माध्यम से मुझे बताइए। डिवाइन प्लीज़, डिवाइन मुझे बताइए। पहला कार्ड, टॉक्सिसिटी। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है और ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है। ठीक है, चाहे या ना चाहे फिर भी आप ऐसे एनर्जी में फंस जाते हो और खुद में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें कैसी होती है जो बहुत ज़्यादा पेन देती है, ट्रॉमा देती है, कभी भी दिमाग को फ्री होने नहीं देती है, परेशान करती है, स्टक करती है, बाउंड बनाती है, बहुत बंधनों में रखती है। ना चाहते हुए भी बहुत सारी बंधनें अचानक आ जाती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग सोलमेट की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो कैंसर राशि, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई उम्मीद ना हो। आप हमेशा अपने पार्टनर से टेलीपैथी के माध्यम से ही बातें करते हो, अगर नहीं करते तो आपको करनी चाहिए। अपने इस जर्नी को आप ये मान के चलिए, स्ट्रॉन्ग सोलमेट आई है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वर्क का टाइम है। आप टेलीपैथी से कनेक्ट होइए। आपको समझ में नहीं आता कि टेलीपैथी कैसे किया जाए, तो आप अंदर ही अंदर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करिए। कुछ ना कुछ उनको महसूस होगा और वहाँ से जो भी चीज़ें आपके लिए आएगी वो पॉजिटिव आएगी, आपके फेवर में आएगी। अगर आपके पार्टनर बहुत रूड होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो पत्थर होंगे, उनके अंदर में दिल है ना, तो उनको कभी ना कभी महसूस होगा, कुछ ना कुछ आपके तरफ उनका रिएक्शन अच्छा होगा। अगर आपके साइड एक्शन नहीं लेंगे या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो भी वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, कुछ ना कुछ इतने मजबूर हो जाएंगे कि आपकी तरफ आने को सोचेंगे, चाहे उनके लाइफ में कोई और क्यों ना आ गई हो या आ गया हो। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मैं नहीं चाहती कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आए, आपके पार्टनर की लाइफ में आप रहो और आप ही रहो। अगर मैरिड पर्सन हो तो भी बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली कंडीशन में आप पेन झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहे हो। और ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है इस वक्त। जहाँ पे भी सेपरेशन की कंडीशन आती है, मतलब हमको तय कर लेना है कि स्पिरिचुअल वर्क करने का टाइम आ चुका है। यही रिसर्च करनी है अपने लाइफ को और अपने आप की मीनिंग को जानने के लिए और यूनिवर्स से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा मौका, अवसर समझिए ऐसी चीज़ों को। टॉक्सिक लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं, रिश्तों में सेपरेशन भी बहुत कुछ सिखाती है जो आपको लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग बनाकर रखती है। ऐसी चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए, जो आप इन सारी चीज़ों को ढूंढ कर, एनालिसिस करके, एक्सपीरियंस करके आप सीखोगे। इन्हीं चीज़ों को आप रिसर्च करनी है, लोगों के माइंडसेट को रिसर्च करिए, पढ़िए, रीडिंग करिए, लोगों के दिमाग को पढ़िए, अपने पार्टनर और आपकी जर्नी को रिसर्च करिए, पढ़िए, सब कुछ जानिए। ठीक है, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़िए। देखिए, ट्रस्ट करना है आपको डिवाइन पे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जब स्पिरिचुअल जर्नी से आप अलाइन होते जाओगे, अच्छी ग्रोथ होगी, विजडम आएगी। जब लगेगा कि हाँ मैं स्टेबल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे अब रिश्तों के डिस्टेंस अब इतने इफेक्ट नहीं करते जितना मैं पहले टूटा करती थी, टूटता था या टूटती थी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस हो, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। फिर आप डिवाइन टाइमिंग पर देखिए कैसी चीज़ें सब ठीक होती है।
यही होता है डिवाइन का असर। वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में लेकर आते हैं। हाँ, थोड़ा सा नाइंसाफ़ी करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी तो डिवाइन करते हैं ना। लव, देखिए सेपरेशन में चल रहे हो ना, तो लव लाइफ में जो सेपरेशन में चल रहे होंगे वो बहुत ही लेसन्स देने वाली है, और आगे चलकर रिश्ता और मजबूत होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ ठीक होगा, या फिर बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। डिवाइन टाइमिंग अगर मैं बोलूँ तो आप 1 मंथ लगाकर सोचिए या 2 मंथ, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सोल में 2-2 की एनर्जी होती है। डिवाइन टाइमिंग में अगर मैं देखूँ 2-2 की होती है, कपल्स भी 2 होते हैं, तो 2 मंथ के आप वक्त ले लीजिए, ठीक है। 60 डे आप ऐसा मानकर चलिए, बहुत ज़्यादा है। 60 दिन भी आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो और सीखते हो, अपने आप को जानते हो, अपने आप के साथ 60 दिन भी आपने बिता लिया ना, बहुत कुछ अचीव कर लोगे आप। बॉटम में क्या है, इंग मास्कुलाइन एनर्जी, आप स्ट्रॉन्गली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इस वक्त आपके अवेकनिंग की टाइम है। डिवाइन मास्कुलाइन, जो भी फीमेल पर्सन देख रहे हैं, ज़्यादातर मेल पर्सन के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। आपको अपने अंदर की चीज़ों को खोजना है, अपनी कमियों को ढूंढना है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरे पार्टनर की तरफ से रिजेक्शन मिला या पेन मिला या ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो ये सारी चीज़ों पर इतना ध्यान मत दीजिए। अभी ध्यान ये दीजिए कि आपका दिल दिमाग, आपका इंट्यूशन, आपका हार्ट और आपके अराउंड में चल क्या रहा है, सारी चीज़ों को नोटिस करिए और सीखिए, ठीक है। अपने आप को सरेंडर करिए डिवाइन पे, वरना और टॉक्सिक लोगों से आप उलझ जाओगे, कार्मिक लोगों से इतने उलझ जाओगे ना। वैसे भी डिवाइन मास्कुलाइन कार्मिक लोगों से घिरे हुए होते हैं, उनका सिर्फ एक ही माध्यम है इन चीज़ों से निकलने के लिए, एक ही ब्रह्मास्त्र है। डिवाइन के शरण में गिरो, स्पिरिचुअल वर्क करो, अपने आप को हील करो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। आंख बंद करिए, यूनिवर्स को इमेजिन करिए और कोशिश करिए कि आप यूनिवर्स में कनेक्ट हो चुके हो। ऐसे आप 15-20 मिनट डेली करो, बैठे रहो, और अपनी जितनी भी दर्द है, जितने भी तकलीफ़ है, सारी उनसे शेयर करिए, मन में बात करिए। अकेले भी बात कर सकते हो तो भी करिए, ठीक है। जितना कोशिश हो सके आप डिवाइन से बात करिए, ठीक है। सब आप हल्के हो जाओगे, और आपके जितने अंदर के पेन है, जितने स्टक चीज़ें हैं ना दिमाग में चल रही बुरी बुरी चीज़ें, सब निकल जाएगी। टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई कर रहा है क्या, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, होंगे कोई ऐसे फीमेल फिगर जो अपने आप को काफ़ी आपसे बड़ा दिखाती होंगी या अहंकारी होंगी, उनको लेकर आप थोड़े से डोमिनेट हो जाते होगे। या फिर ऐसी फीमेल है जो मटेरियलिस्टिक बनना चाहती है, लाइफ में स्ट्रगल करके अपने आप की पहचान बनाना चाहती है, मजबूत बनना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुकी है अपने लाइफ में, और काफ़ी ऐसे लोगों से घिरी हुई हैं जो उनकी काबिलियत को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, ये फीमेल के लिए भी रेजोनेट होगी और मेल के लिए भी होगी। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, मटेरियलिस्टिक आगे चलकर होने वाले हो। अपने कैरियर पर फोकस रहना है, ठीक है। अपने जॉब को लेकर फोकस्ड रहना है, और अपने स्टेबल लाइफ को लेकर काफ़ी वर्क करना है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सनालिटी है आपकी, और बहुत कुछ आने वाला है। टॉक्सिक लोगों से आपको लेसन लेनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्यों है डिवाइन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपको ना अपनी लाइफ को देखना है, एक थर्ड पर्सन बनकर दूर से देखना है कि लाइफ में चीज़ें कैसे चलती है। एक फीमेल एक मेल, दोनों के अंदर में ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी, ऐसी कौन सी वाइब्रेशन या ऑरा होती है कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाता। उसको ना खाने में अच्छा लगता है, घूमने में अच्छा लगता है, किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। ऐसा कुछ तो होता होगा, तो ऐसी चीज़ें आती कहाँ से है। तो जैसे आप एक दूसरे के लिए महसूस करते होंगे, सेम यूनिवर्स से कनेक्शन महसूस कर सकते हो ना, ठीक है। तो आपको लव लाइफ में ही ऐसी जर्नी होती है कि आप ईश्वर से जुड़ते हो, क्योंकि जब तक दिल टूटता नहीं है, कोई भगवान के शरण में गिरता नहीं है। इसी वक्त आपके 7 चक्रास होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आप दर्द में होते हो। हार्ट चक्रा बहुत पेन होता रहता है, दिमाग में खलबली मची होती है, एक्टिवेट होती है। इस वक्त आप जितने जल्दी हीलिंग करोगे, बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है, और बहुत जल्दी आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाते हैं, ठीक है। खुशियों में रहोगे तो कभी भी याद नहीं करोगे। चल रहा है ज़िंदगी, चलने दो, सोचना क्यों है, सब तो नॉर्मल है। तो इंसान नींद में रहता है, चलता रहता है, कभी जागरूक नहीं होता। इसलिए ऐसी चीज़ें आई है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है,
ट्रस्ट क्यों है, डिवाइन टाइम क्यों है? डिवाइन मुझे बताइए आपका डिवाइन टाइमिंग क्यों है? ओके, हैंग्ड मैन। देखिए, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट ही नहीं करना है कि आएगा मौका, आएगा मौका। वो टाइम का आपको वेट नहीं करना है, वो टाइम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको फ्लो में चलना है, अपने आप को झांकना है कि आपकी चीज़ें बिगड़ रही है तो क्यों बिगड़ रही है, आप कितने फोकस्ड हो अपने रिश्तों के लिए, क्या आपके अंदर कुछ कमियां है तो उस पे काम किया जा सकता है। उसके बाद आप सामने देखिए कि सामने से चीज़ें क्यों आ रही है, ऐसी चीज़ें, लोग इतने सारे टॉक्सिक लोग क्यों हैं, किस जगह मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, फियर आ रही है, फियर आ रहा है। जो भी लड़की या फीमेल या मेल जो भी देख रहे हैं अपने कंडीशन के हिसाब से आप लीजिए, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका कारण जानने की कोशिश करिए, उसका हल निकालने की कोशिश करिए। अगर ऐसी चीज़ें आती तो आती क्यों है, आई है तो समाधान भी तो आप ही के पास होगा ना। सेपरेशन, लव, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा डाउट लगता है कि आपके पार्टनर बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर आप काफ़ी फियर में रहते हो, टॉक्सिक रहते हो कि आपके पार्टनर आप विश्वास पात्र है या नहीं, मुझे छोड़कर वो औरों से द फुल, मुझे छोड़कर वो औरों के साथ तो एंजॉय कर रही है, फिर रही, मिल रही है, जुल रही है, या मिल रहा है, जुल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है उसको लेकर आपके अंदर डर है। क्या पता वो वापस आएगा या आएगी या नहीं आएगी, क्या पता, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इसकी वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। देखिए, सामने वाला बंदा कुछ भी करे तो भी डिवाइन ऐसे है कि उस इंसान को खींचकर आपके कदमों में गिरा सकते हैं, इतनी ताकत है डिवाइन के अंदर। इसीलिए जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों को कनेक्ट करोगे ना, आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि आपके पार्टनर खींचे चले आएंगे आपके पास। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ गलत होगा, अगर उनके दिल में प्यार है, आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके साथ वो दिखावा कर रहे थे, प्यार होते हुए भी बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि आपसे प्यार नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके कदमों पर लाकर उनको गिराएंगे। अगर सच में वो प्लेयर हैं तो बहुत बड़े कर्मा से उनको डील करना पड़ेगा, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। इस वक्त आपको काम अपने ऊपर करना है, रिश्तों को छोड़ दीजिए डिवाइन पे, ठीक है? डिवाइन की वजह से आप हो, डिवाइन की वजह से वो है, डिवाइन तय करेंगे कि उनको करना क्या है। आपने अपने दुख को उनके पास जाहिर कर दिया है ना, बस आप वेट करिए उनका और अपने काम में लग जाइए, इतना ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? अगर जो टॉक्सिक, हो सकता है आपके पार्टनर ही टॉक्सिक हो और इनकी वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, इसलिए आपको गलत एनर्जी से, गलत लोगों से निकाला हो उन्होंने, वरना स्थिति और ख़राब हो सकती थी। ऐसी भी तो हो सकती है, एक तरफ से चीज़ें निकल रही है तो दूसरे तरफ से चीज़ें आएंगी। डिवाइन टाइम का वेट कर सकते हो, आपके लाइफ में बहुत अच्छे पार्टनर आ सकते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे, पूरी लाइफ रहेंगे और जैसा चाहते हो आप, आपके हिसाब से चीज़ें आएंगी। सच्चा लव, सच्चे जीवन साथी, सही पार्टनर। अब डिवाइन का भेजा हुआ बंदा कैसा होता है या बंदी कैसी होगी, जो आपके साथ जीवन भर रह सके, आपके सुख दुख में आपके साथ रह सके, आपको कोऑपरेट करे, कभी भी आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, टॉक्सिक लोगों वाली किस्से ख़त्म हो जाएंगे। तो टॉक्सिक चीज़ें अगर आ रही है तो उसका अंत भी होता है, वो चले तो जाते हैं लाइफ से, लेकिन दुख बहुत होता है क्योंकि अटैचमेंट बहुत हो जाती है ना, भुला नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप लेसन्स लीजिए, इन्हीं चीज़ों को आपको रिसर्च करना है, क्या मैं इतना कमज़ोर हो गई हूँ, क्या मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि सामने वाले पे डिपेंड हो गई हूँ, उसके होने से मेरा वजूद होगा। वो अगर किसी और के साथ घूम रहा है या किसी और के साथ घूम रही है, मतलब वही मेरी लाइफ थी, उसकी वजह से मैं हूँ वैलिड, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान चाहे कितना भी घूमे, चाहे कुछ भी करे, चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा या रुकेगी। तो अपने आप को इतना छोटा मत बनाइए कि आप और नीचे गड्ढे में चले जाओ और सामने वाला इंसान गलत करते हुए भी चमकता रहे हर किसी के सामने। अपने ऊपर काम करिए, डिवाइन का हाथ थामिए, स्लो ही चाहिए सही, धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाइए, पूरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस में चलने वाला इंसान कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिरता है,
और वो गिरता है तो जीरो पे आकर गिरता है, उठने में बहुत समय लगेगा उसको। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।